हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे येस बैंक एंड आईडीबीआई बैंक के बारे में। ओके, हम लोग इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों देखेंगे और एंट्री कहाँ लेना है एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ लगाना वो भी देखेंगे। ओके, येस बैंक इन डेली बेसिस पे जो RSI है 71 है। ओके, जो करंट मार्केट प्राइस है 24 है। ओके, यहाँ पर से ब्रेकआउट किया जो कि था 18.85। अभी मोमेंटम अपसाइड की तरफ है। अगर ब्रेकआउट कर देगा 24 का जो हाई शेडो बना हुआ है, तो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 26 एंड सेकेंड टारगेट देखने को मिलेगा 28 के आसपास। ओके, क्योंकि कंटिन्यूसली मोमेंटम आया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा हॉल्ट करेगा या थोड़ा सा करेक्ट करेगा, थोड़ा सा डाउन आएगा, तो फर्स्ट स्टॉप लॉस से थोड़ा सा इसको नीचे करेगा, फिर वो इसको फोर्सफुली रेजिस्टेंस दोनों को ब्रेकआउट करेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो, अगर इसको सीधा जाना है तो ये क्लियर है, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। ओके, अगर इसको मोमेंटम करना है तो ये आप साइड की तरफ मोमेंटम करेगा, बट इसको जितना मूवमेंट करना था वो मूवमेंट कर चुका है। 24 अगर ब्रेकआउट करेगा तो वो जो क्या होगा कि दो प्राइस एक्शन के बीच में, यानी कि 22.66 जो इसका लोअर है एंड जो हाई है 24, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा कंसल्टेंट करेगा, लाइक 1 वीक टू 1 वीक तक। ओके, एंड फिर ब्रेकआउट करेगा। ओके, नहीं तो फिर ये भी हो सकता है कि कंटिन्यूसली मूवमेंट अपसाइड की तरफ करे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर से ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, थोड़ा सा डाउन आया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडी बना, थोड़ा सा रेड कैंडी बना, फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए जो कि पुश करके ऊपर की तरफ ले गए, बायर एक्टिव हो गए जो कि ऊपर की तरफ ले गए। ओके, अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस लगाना होगा तो वो 22 पे लगाना होगा। ओके, क्योंकि अगर जो रेजिस्टेंस, अगर जो ये सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करेगा तो इसको टच करके, लाइक इसको शेडो इसको टच करेगा, फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मोमेंटम है, यानी कि गति में है। अगर होल्ड भी करेगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा, देन ब्रेकआउट कर सकता है मे बी, बट आप स्टॉप लॉस लगा के चलना अगर एंट्री करना है तो। फंडामेंटल का अपन बात करेंगे, स्कोर कार्ड लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग लो है। ओके, साल के रिटर्न का अपन बात करते हैं, 13% का रिटर्न दिया है एक साल में। लो किया था 14.40 एंड हाई गया था 24.30। ओके, प्रोमोटर का होल्डिंग है बात करेंगे, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 0 है, म्यूचुअल फंड 0.14% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 40.77% है, FI 24% है एंड रिटेल एंड अदर 36% है। ओके, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है कि जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 0% है। ऐसा होता है, बहुत सारे स्टॉक हैं जिसमें प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो 0% हो जाता है। फिर अपन देखते हैं कि म्यूचुअल फंड और FI का क्या इसमें शेयर है, मतलब क्या कितना होल्ड करके बैठे हुए हैं, कितना परसेंटेज, उससे भी अपन एनालिसिस करते हैं। जो जितनी भी बड़ी कंपनी है, मतलब दो चार की बात करूँ तो मैं, दो चार ऐसी कंपनी हैं जिनका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 0 है। ओके, लाइक लार्सन टर्बो हो गया, L&T, ओके, कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो, ITC हो गया, ये सब का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 0 है। ये अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ओके, लाइक LIC ये सब हो गया, इसी में वो पार्टिसिपेट करके वो अपना स्टेक ऑलरेडी रखे रहते हैं। ओके, तो ये बैंक डूब रहा था, येस बैंक, तो इसको गवर्नमेंट ने बचाया था, जो इंडिया गवर्नमेंट है RBI के तहत इसे बचाया था बैंक को डूबने से। जो इसका लोअर था तकरीबन 15 क्रॉस कर चुका था। या अगर इसका एक साल के रिटर्न का बात करेंगे, इसका जो लोअर लो था 5.65 आ गया था 2019 में, उसका कंटली डाउन ही रहा ये स्टॉक। फिर अब जो है इसमें ब्रेकआउट हुआ है, जो इसके CEO थे वो चेंज हुए हैं। ओके, अभी मैं आप लोग को थोड़ा ITC का क्लियर कर देता हूँ कि प्रोमोटर होल्डिंग कितना है। अभी मैं आप लोग को ITC का भी दिखाऊंगा जो प्रोमोटर होल्डिंग है। देखो, ITC का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी 0.00% है,
बट जो FI है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, 44% इसका स्टेक है इस कंपनी में। ओके, एंड म्यूचुअल फंड का 10% है। ऐसा होता है, ये बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ब्लू चिप भी कंपनी है। ओके, उसमें प्रोमोटर होल्डिंग 0 होता है। ओके, जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। IDBI बैंक। डेली बेसिस पे सबसे पहले अपन RSI लगाएंगे ताकि हम लोग को स्ट्रेंथ पता चल सके, पिछले 14 दिन का रिकॉर्ड पता चल सके कि हाँ इसमें मोमेंटम है कि नहीं है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो IDBI बैंक का 60 RSI है। ओके, करंट जो मार्केट प्राइस है 68.65 पे खड़ा हुआ है। ओके, बहुत वोलेटाइल स्टॉक है। जैसे वोलेटाइल अपन उसको बोलते हैं कि तुरंत में अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, उसमें हम लोग बोलते हैं कि वोलेटाइल स्टॉक है। ओके, जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट के पास रिस्पेक्टेड, फिर अपसाइड की तरफ मूवमेंट किया कंटिन्यूसली, फिर डाउन हुआ, फिर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जो भी प्राइस बन रहा है, ये अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगा तो अभी तो अपन इसको टारगेट लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हाईली रेजिस्टेंस है। जब तक नहीं 73 ब्रेकआउट नहीं करेगा 73, तो अपन 80 और 85 का अपन नहीं सोच सकते हैं। ओके, अगर 73 ब्रेकआउट कर देता है तो फर्स्ट टारगेट अपन लेके चलेंगे 75 एंड सेकेंड टारगेट लेके चलेंगे 80 के आसपास। ओके, क्लियर है। अगर स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो अपन यहाँ ओवर लो स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। ओके, 63 का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, ऑलमोस्ट 64 है। ओके, 64 का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, एंड जो अभी करंट मार्केट प्राइस 68.65 है। अगर टारगेट का बात करेंगे अपन तो वही जो ब्रेकआउट कर देगा तो 75, 80 एंड 85। ओके, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो क्योंकि इसमें वॉल्यूम है, ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड की तरफ मोमेंटम कंटिन्यूसली करेगा। ओके, क्योंकि अभी फरवरी भी आने वाला है, बजट आएगा 2024 का, और जब भी बजट आता है तो मार्केट थोड़ा सा उस मंथ या उसी मंथ अपसाइड की तरफ मूवमेंट रहता है। ओके, थोड़ा सा 500 या 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट के निफ्टी में अपसाइड की तरफ मूवमेंट रहता है, जिसके कारण जितना भी स्टॉक है वो सब ऊपर की तरफ बढ़ता है। ओके, अपन थोड़ा फंडामेंटल का बात करेंगे। परफॉर्मेंस लो है इसका, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंड एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग लो है। परफॉर्मेंस उसको बोलते हैं कि जो कंपनी है IDBI, सॉरी जो बैंक है, क्या परफॉर्मेंस की है एक साल में, तो वो लो परफॉर्मेंस की है। जो वैल्यू है, जो इसका एक साल पहले जो वैल्यू था और अभी जो करंट वैल्यू है, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन। ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ क्या है, तो अभी कंपनी का ग्रोथ लो है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है हाई है, बट जो एंट्री पॉइंट जो हम और आप एंट्री करेंगे वो एवरेज है, वो ज़्यादा एंट्री नहीं हो पा रहा है इसमें। ओके, द स्टॉक इज़ ओवर प्राइस बट इज़ नॉट इन द ओवरबॉट जोन। ओके, जो स्टॉक का है वो ओवर प्राइस है। ओके, मगर वो ओवरबॉट जोन में नहीं है। ओके, एंड रेड फ्लैग लो है। रेड फ्लैग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर रेड फ्लैग अगर रेड रहता है या हाई रहता है तो इट्स टू डेंजरस, कि यानी कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसा फंडामेंटल इशू हुआ है जिसके कारण यहाँ पे रेड फ्लैग हाई दिखा रहा है। ओके, एक साल के रिटर्न की बात करेंगे, 17% का रिटर्न दिया, लो गया था 42.90 एंड हाई गया 74.75। क्लियर है। प्रोमोटर होल्डिंग का अपन बात करेंगे, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 95% है, म्यूचुअल फंड 0.10%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.15%, FI 0.40%, रिटेल अनदर 4.64% है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।